हरे कृष्ण माता जी। आप सबका स्वागत है हमारी श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो आज का आरंभ करते हैं प्रार्थना के साथ। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का हमारा सेशन फिर से हम कंटिन्यू करेंगे द्रौपदी माता की जीवन और के चरित्र से प्रेरणा लेने की। पिछली बारी हमने देखा था कि किस प्रकार द्रौपदी माता अपनी करुणा प्रकट करती हैं अश्वत्थामा की ओर, और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि यह शुद्ध भक्त के लक्षण है। आज भी हम द्रौपदी माता के जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में जिस प्रकार महाभारत और रामायण में कथा है उससे थोड़ा अलग है श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि श्रीमद् भागवतम प्रश्न उत्तर के फॉर्म में है कि परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं और सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। तो उनके उत्तर में वो थोड़ा कथा बताते हैं और फिर जो उसमें से महत्वपूर्ण भक्ति रस है, सीख है, उस पे फिर विस्तार में बताते हैं। तो जिस प्रकार महाभारत में घटनाएं एक के बाद एक होती हैं, श्रीमद् भागवतम में वैसा नहीं है। जैसे हम द्रौपदी माता की बात करते हैं तो एक हमने कथा सुनी और उसके बाद भागवतम के अलग अलग भाग में द्रौपदी माता का थोड़ा थोड़ा वर्णन है, तो वो हम आज देखेंगे। श्रील प्रभुपाद किन चीजों पे ध्यान देते हैं। तो हमारे शास्त्रों में इतनी अच्छी बातें बताई हैं, पर उसमें जाने से पहले मैं थोड़ी सी आपको चेतावनी देना चाहती हूँ कि काफी बारी हम ऐसी चीजों देखेंगे जिससे लोग शास्त्रों का और हमारे इतिहास का तोड़ मड़ोड़ करके कुछ गलत मतलब निकालते हैं। जैसे आपने सुना होगा नारद मुनि के बारे में, कई बारी टीवी सीरियल्स में, पिक्चरों में नारद मुनि को बिल्कुल ही मजाकिया जैसा कोई इंसान दिखाया जाता है, जो चुगली करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, लड़ाई लगाने में उनको अच्छा लगता है। तो ये एकदम गलत है। जैसे हम श्रील प्रभुपाद से और हमारे शास्त्रों में देखते हैं कि नारद मुनि तो हमारे पूज्य गुरु के समान है। इतने वो स्वयं इतने उत्तम श्रेणी के भक्त हैं, और उनकी वजह से हम देखते हैं जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इतने ऐसे भक्तों का उद्धार नारद मुनि की वजह से हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गलत चीजें कई बारी दर्शाई जाती हैं। उसी तरह द्रौपदी जी का भी कई बारी ऐसे दर्शाया जाता है कि वो बिल्कुल क्रोध वाली और मुंहफट महिला है, कि जो उनके मन में होता है वो सबके सामने बोल देती हैं, किसी को भी जलील कर देंगी और उनमें बिल्कुल भय नहीं। तो क्या सत ऐसा है? हमारे शास्त्रों के हिसाब से क्या ये सही है? एक्चुअली आजकल ट्रेंड है ऐसा दिखाने का, क्योंकि सब मॉडर्न संसार में ऐसा बताया जाता है कि स्त्री और पुरुष बराबर के हैं और हर चीज में उनकी बराबरी होनी चाहिए। तो इस नजरिए से जब लोग शास्त्र देखते हैं तो वो उसमें से ऐसी चीजें निकालते हैं जिससे उनका नजरिया और
दृढ़ हो जाए कि देखिए हमारे एक्चुअली शास्त्रों में भी यही दिया गया है कि स्त्रियां भी अपने कुछ बोलने में हिचकिचाती नहीं थी, तो आज की स्त्रियों को तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए। तो ऐसे दर्शाया जाता है कि जैसे वो रॉकी और रानी में जब भी चाहे सबके सामने वो बोल देती हैं और सब वाह वाह करते हैं, इस तरह से दिखाई जाती हैं द्रौपदी माता के बिल्कुल ही अ, कठोर शब्द जब इस्तेमाल करने हो कर सकती हैं। और एक्चुअली ये बात मैं क्यों आपके सामने ला रही हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले जो हमने ये पिछली सेशन में डिस्कस किया था अश्वत्थामा के साथ जो कथा हुई थी, तो उसी का उदाहरण लेके एक काफी सीनियर माताजी ने क्लास में बोला कि इससे हम समझ सकते हैं कि वैदिक संस्कृति में भी स्त्रियों को बोलने का अधिकार था, और उससे उन्हें उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर कोई सत्य बात है तो हमें बेहिचक बोलना चाहिए। तो एक तरह से जो माताजी ने बोला वो गलत नहीं है कि बिल्कुल वैदिक संस्कृति में भी स्त्रियों को हक था कि वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बाकी लोगों के साथ बांटे। पर सॉरी माताजी, एवरीबॉडी नीड्स टू बी म्यूट। परंतु तो एक तरह से ये सही है, क्योंकि कुछ लोग गलत भी मतलब निकालते हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति के हिसाब से स्त्रियां कम बुद्धिमान हैं, तो उनको बोलने का कोई हक नहीं है, जैसा उनको बोला जाए उनको वैसा ही करना चाहिए। तो ये भी गलत है कि बिल्कुल ऐसा सोचना कि स्त्रियों को बिल्कुल ही कोई अधिकार नहीं है। पर अगर अधिकार है तो किस तरह से वो व्यक्त करना चाहिए, मतलब अगर उनको क्या ऐसे एटिकेट क्या है, क्या ऐसे नियम हैं जिनके अनुसार स्त्रियों को भी अपने बात कहने की अनुमति है। तो हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या दिया है इसके बारे में। तो 10th कैंटो चैप्टर 83 में एक वर्णन है कि कुरुक्षेत्र में एक जो फेस्टिवल था, त्योहार था, और सब लोग साथ में मिले। तब द्रौपदी माता ने श्री कृष्ण की रानियों से पूछा कि आपका विवाह कैसे हुआ। तो बहुत ऐसे अच्छी वार्तालाप है जिसमें सारी रानियां बताती हैं, किसी का अपहरण हुआ, किसी के स्वयंवर में कृष्ण भगवान आए। तो वो एक काफी ज्यादा डिस्क्रिप्शन है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है 1084:1, तो मतलब पहले श्लोक में बताया गया है, कैंटो 10 चैप्टर 84, उसमें बताया गया है कि पृथा, गांधारी, द्रौपदी और सुभद्रा सुन के कृष्ण भगवान की पत्नियों का उनके प्रति इतना गहरा प्रेम है, वो बहुत चकित रह गई। ठीक है, तो ये श्लोक में कहा गया है कि पृथा जो कुंती माता है, और गांधारी, द्रौपदी और सुभद्रा, पर तात्पर्य में बताया गया है कि वास्तविक में पृथा और गांधारी वहां स्वयं उपस्थित नहीं थे जब ये चर्चा हो रही थी। तो उसके तात्पर्य में बताया है, अतएव आचार्य श्रीधर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उन्होंने मतलब कुंती माता और गांधारी ने रानियों की कथाओं को दूसरों के मुख से सुना होगा, मतलब वो स्वयं वहां नहीं थी। और ये क्यों जरूरी है ये पॉइंट? निस्संदेह द्रौपदी अपने से वयोवृद्ध पृथा तथा गांधारी की उपस्थिति में इतनी स्वतंत्रता से कभी नहीं बोली होंगी। तो हमारे आचार्य समझा रहे हैं कि हम समझ सकते हैं कि ये
माताएं कुंती और और गांधारी वहां उपस्थित नहीं थे, क्योंकि नहीं तो फिर द्रौपदी ने कैसे खुल के ये सब सवाल किए होंगे। और क्या सवाल है कि आपका विवाह कैसा हुआ, कैसे हुआ, आप बताइए। तो ये इतनी कोई कंट्रोवर्शियल बात भी नहीं है। पर अगर उनके वरिष्ठ लोग वहां पे होते तो द्रौपदी माता नहीं खुल के बात करती। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे उनका उनका वर्णन किया है कि वो तो बिल्कुल परवाह नहीं करती, बहुत स्ट्रांग थी, बहुत बोल्ड थी। पर हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्य समझाते हैं कि ऐसा नहीं था, ऐसी प्रथा ही नहीं थी। पर फिर हम सोचेंगे कि ऐसा हम कैसे समझ सकते हैं कि गुरु सभा में तो उन्होंने सबको पूछा कि क्या यह सही है, मेरा वस्त्र हरण करने की का प्रयास कर रहे हैं। तो वो तो असाधारण स्थिति थी, तो उसको लेके हम नॉर्मल नहीं समझ सकते। फिर भी सवाल आ सकता है कि उन्होंने उनके स्वयंवर में जब कर्ण आए तब उन्होंने बोला कि नहीं, ये क्षत्रिय नहीं है, को नहीं अनुमति है भाग लेने की। तो हाँ, हो सकता है द्रौपदी ने ऐसा बोला हो, पर किस प्रकार बोला होगा? क्या सभा में खड़े होके सबके सामने ऊंची आवाज में बोला होगा? नहीं। या उन्होंने किसी सखी को या किसी के थ्रू ये संदेश भेजा होगा, और जो आयोजन कर रहे थे उनके पास जब ये संदेश पहुंचा तो उन्होंने कर्ण को प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया। तो आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको स्त्रियों को बोलने की अनुमति नहीं थी। पर ये बहुत जरूरी है समझना कि किस प्रकार उनको प्रकट करना है, कि उनके क्या विचार हैं। क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो फिर हम सोचेंगे अपने नजरिए से कि जैसे मॉडर्न लाइफ में कोई भी किसी के सामने कैसे भी बोल देता है, और बल्कि उनको आ, बताया जाता है कि ये अच्छी बात है, तुम्हें बिना हिचकिचाए बोलना चाहिए। तो ये हमें सिखाया जाता है, और फिर हम जब ये सब चीजें पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम अपने नजरिए से सोचते हैं ऐसा हुआ होगा। पर जब तक हम पूर्ण रूप से ना समझें कि वैदिक संस्कृति क्या है तो हमें गलत समझ आ जाएगी। और वही जैसे मैं बोल रही थी, जो माता थी जो बोल रही थी कि देखो, हमें इस इस पूरे पास टाइम से उनको ये समझ में आया कि स्त्रियों को भी हक था कि अगर सभा में बोलने का। और वही माता जी ने बोला कि हम मेरे घर में तो जो शब्द है विनम्र, अगर मेरे पतिदेव बोले कि तुम स्त्रियों को विनम्र होना चाहिए, तो मुझे लगता है वो मुझे गाली दे रहे हैं। तो ये उनका नजरिया था। तो हो सकता है कि अगर हमारे पूर्ण रूप से हमने नहीं ठीक से समझा श्रीला प्रभुपाद हमें क्या समझा रहे हैं वैदिक संस्कृति के बारे में, या हमें खुद स्वयं अनुभव नहीं है अभी भी भारत में, एक अच्छी तरह से नहीं पर थोड़ी बहुत ये संस्कृति हमें दिखने को मिलती है। तो कुछ तो हमारे को हमें आइडिया है कि आ, कैसे व्यवहार करना चाहिए बड़े बुजुर्गों के सामने। थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, और अगर पुरानी पिक्चरें देखें तो उसमें तो ऐसा ही दर्शाया जाता था। अब आजकल के टाइम में तो हमें वहां से सीख नहीं लेनी, हमें मेन स्ट्रीम मीडिया से सीख नहीं लेनी। और अगर हमारा कुछ समझने का तरीका है तो हमें सीनियर डिवोटी से कंसल्ट करना चाहिए कि ये क्या मैं सही चीज समझ रही हूँ कि नहीं। तो सेफेस्ट है कि हम अपनी तरह से नहीं सोचें कि इससे हमें ये सीख मिलनी चाहिए, वो सीख मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे हमारे लिए शिला प्रभुपाद ने दिया हुआ है। उनके तात्पर्य इसीलिए है कि हम समझ पाए कि इस कथा से हमें क्या सीखना चाहिए। प्रभुपाद स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, अगर हम बस प्रभुपाद के वचनों पे चलेंगे तो हम कभी गलत नहीं चल सकते। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती थी कि कई बारी हम ये सब चीजें आम तौर पे नॉन डिवोटीज पर कभी कभी डिवोटीज के मुख से भी सुनते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए।
अब हमें समझना चाहिए कि मतलब पूरा in the entirety of Vedic culture how it fits in. और हम देखते हैं, बल्कि जो हमने पहले श्लोक देखे थे पिछले सेशन में, उसमें द्रौपदी माता कैसे अर्जुन को संबोधित करती हैं, धर्मज्ञ महाभा, मतलब वो तुम जो पूरे धर्म को जानते हो और इतने भाग्यवान हो। तो इस तरह से कितने आदर से बात करते थे, ये नहीं कि तुम गलत हो, क्या कर रहे हो, ये ब्राह्मण का पुत्र है, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, मतलब किस तरह से बोलना चाहिए, उससे कितना फर्क पड़ता है। तो हमेशा ऐसे स्वामी इस तरह से संबोधित करते थे और यह चीजें बहुत आवश्यक है। तो मैंने कहा जिस तरह से कुछ गलत फहमी होती है कि महिलाओं को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, पर दूसरी तरह से ये भी नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी समय कैसे भी बोलते हैं, वो भी ध्यान रखना चाहिए। और हमें द्रौपदी माता खास कर कितना समझाती है, क्योंकि वह स्वयं इतनी आदर्श पतिव्रता स्त्री थी। हमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं, कैंटो 9 चैप्टर 10 वर्स 27, मतलब कई बारी श्रीमद् भागवतम में अपने लेक्चर्स में श्रील प्रभुपाद द्रौपदी की तुलना सीता माता से करते हैं कि जिस प्रकार सीता माता श्री राम के साथ वन में गई थी, उसी तरह द्रौपदी भी बहुत अच्छे तरह से पली बड़ी राजकुमारी थी, पर वो भी सब छोड़ के अपने पतियों के साथ वन में जाती है। तो बहुत ही सुशील और चेस्ट पतिव्रता स्त्री है। तो 9, 10, 27 में बताया श्रील प्रभुपाद ने, जहां भी हम आदर्श सती स्त्रियों का वर्णन पाते हैं, सीता माता का नाम उसमें अवश्य मिलता है। रावण की पत्नी मंदोदरी भी परम सती थी। इसी प्रकार द्रौपदी भी 5 उच्च सतियों में से एक है। जिस प्रकार मनुष्य को ब्रह्मा, नारद और जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए, उसी प्रकार हर स्त्री को भी सीता, मंदोदरी, द्रौपदी जैसी आदर्श स्त्रियों के पथ का अनुसरण करना चाहिए। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि द्रौपदी माता कितनी अपने पतियों का आदर सम्मान करती थी। और हमें सबको मालूम होगा शायद, एक बहुत मशहूर संवाद है सत्यभामा और द्रौपदी के बीच में। ये महाभारत में विस्तार में पाया जाएगा, जब सत्यभामा द्रौपदी से पूछती है कि आपके पति इतने खुश कैसे हैं आपसे। इसका भी वर्णन किया है थोड़ा संक्षेप में श्रील प्रभुपाद ने। चैप्टर फर्स्ट कैंटो चैप्टर 14 वर्स 37, 1, 14, 37 में इसमें वो सत्यभामा के बारे में बता रहे हैं। और जब मतलब उनको उनकी ब्रीफ में उनके लाइफ के बारे में और उसमें इस संवाद के बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं। एक बार वे अपने पति के मतलब सत्यभामा अपने पति के साथ जब द्रौपदी से मिली, तो वे उत्सुक थी कि उनसे पति को प्रसन्न करने की कला सीखें। द्रौपदी इस कला में निपुण थी, क्योंकि उनके 5 पति थे जो पांडव थे और वे सब उनसे प्रसन्न थे। द्रौपदी से उपदेश लेकर उन्होंने उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की और द्वारका लौट आए। तो श्रील प्रभुपाद ने भी वर्णन ने मेंशन किया है इस संवाद के बारे में, और ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है, क्योंकि इसमें पहले सत्यभामा पूछती है कि ऐसा क्या चमत्कार किया है तुमने, क्या तुम जादू टोना करती हो या तुम्हारे पास कोई जड़ी बूटियां हैं कि तुम्हारे पति हमेशा तुमसे इतने संतुष्ट रहते हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि कृष्ण भगवान मेरे से प्रसन्न रहें, तो क्या उपाय है तुम्हारे पास। तो द्रौपदी माता पहले थोड़ी
निराश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि नहीं नहीं, मैं कोई जादू नहीं करती, ये तो दुष्ट स्त्रियों का काम है। ऐसा करने से तो पति हमेशा भय में रहेंगे कि मेरी पत्नी मेरे ऊपर क्या जादू कर दे। पर ऐसा नहीं है। मेरे पति अगर संतुष्ट हैं, वो इसलिए कि मैं जी जान से उनकी सेवा करती हूँ। और इस संवाद में भी बताया गया है कि वो बिल्कुल आ, हमेशा क्रोध को नियंत्रण में रखती हैं, अपनी वाणी पे ध्यान देती हैं कि कभी कुछ गलत ना बोलें, बिना मतलब से हंसी मजाक ना करें, कभी अपनी सास की निंदा नहीं करें, हमेशा उनका ध्यान रखें। और बहुत कुछ बताया है इसमें, पर सबसे पहले सुबह वो उठती हैं और रात को लास्ट में सोती हैं, तो हमेशा सेवा में लगी रहती हैं। इतने महत्वपूर्ण शिक्षा हमें द्रौपदी माता के जीवन से मिलता है कि वो कितना अपने पति का आदर सम्मान करती थी, हमेशा विनम्र रहती थी। तो ये वास्तविक में उनका चरित्र है, उनका जीवन है। वो नहीं जो आजकल मॉडर्न टाइम में गलत तरह से दर्शाया जाता है। तो हमें ये चीजें शास्त्र से समझनी है। इधर उधर नॉन डिवोटीज से नहीं। कुछ लोग तो आजकल फिक्शन लिख रहे हैं कि हमारे शास्त्र तो पुरुष ने लिखे हैं, तो पुरुष के नजरिए से हैं, पर सीता माता पे क्या गुजरी या द्रौपदी का क्या कहना था, तो वो अपने तरह से लिखते हैं, जो कि बहुत ही बहुत गलत है, मतलब अपराध है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शुद्ध भक्त के हृदय में क्या चल रहा है वो एक शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं, आम आदमी नहीं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इस समय द्रौपदी माता ने एक्चुअली ये सोचा, ये कहा। सब गलत है और हमें कभी ऐसे ना देखना चाहिए, ना सुनना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो हमने देखा कि द्रौपदी माता कितनी पतिव्रता थी, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और दूसरी बात है कि वह कितनी अच्छी भक्त है। तो वो भी हमें पिछले सेशन में भी श्रील प्रभुपाद ने बताया कि उनके वचन से हम समझ सकते हैं कि हृदय में कितनी करुणा थी। और भी जगह में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जैसे सेकंड कैंटो 8th चैप्टर वर्स 20 के प्रपोज में, तात्पर्य में। सो 2:8-20 ये श्लोक है के बारे में, जो बहुत बड़े योगी हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं कि सब योगियों से उत्तम तो हैं भगवान के भक्त। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं, महाराज अम्बरीश भगवान के शुद्ध भक्त थे। अतः भगवान ने अम्बरीश महाराज द्वारा किसी प्रयास के बिना ही उन्हें योगेश्वर दुर्वासा मुनि के रोष से बचा लिया और मुनि को राजा से क्षमा मांगनी पड़ी। इसी प्रकार जब द्रौपदी को कुरु लोग मिलकर भरी सभा में नग्न करके देखना चाह रहे थे, तो भगवान ने इस संकट की घड़ी में अशेष साड़ी प्रदान करके रक्षा की थी। और द्रौपदी तो किसी योग शक्ति का ज्ञान भी नहीं था, द्रौपदी को किसी योग शक्ति का ज्ञान भी नहीं था। अतः भगवान की असीम शक्ति के बल पर भक्त भी योगेश्वर होते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार बालक अपने माता पिता की शक्ति से शक्तिशाली बनते हैं। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि द्रौपदी माता किस प्रकार अपने जीवन से हमें बताती हैं कि भगवान पे निर्भर कैसे होना चाहिए। इसमें और विस्तार से श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं इसी टॉपिक में। ये लेक्चर है वर्स 1:8-24। तो फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर 24th वर्स पे एक लेक्चर दिया था श्रील प्रभुपाद ने।
1973 में लॉस एंजलिस में। तो उसमें शिला प्रभुपाद बताते हैं कि अंग्रेजी में है, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भरी सभा में वो प्रयास कर रहे हैं द्रौपदी माता का वस्त्र हरण करने के लिए, पर फिर कृष्ण भगवान इतना उनको कपड़ा प्रदान करते हैं कि ढेर लग जाता है जब वो साड़ी खींचने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो समझ पाए कि यह असंभव है। तो द्रौपदी पहले तो अपनी साड़ी की रक्षा करने का प्रयास कर रही, पर वो क्या कर सकती थी? वो अकेली नारी थी और दो पुरुष थे, कर्ण और दुशासन, जो उनका वस्त्र हरण करने का प्रयास कर रहे थे। तो वो रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि कृष्णा मेरी लज्जा रख लीजिए, पर उसके साथ साथ वो भी अपने कपड़े को पकड़ के अपनी रक्षा करने का प्रयास कर रही थी। पर फिर एक टाइम उन्होंने ऐसा सोचा कि यह असंभव है, मैं अपनी लज्जा को नहीं बचा सकती। तब उन्होंने अपने हाथ छोड़ दिए, हाथ ऊपर करके बोला, कृष्णा अगर आप चाहें आप मेरी रक्षा कर सकते हैं। So Srila Prabhupada बोलते हैं, so this is the position. So long as we try to save ourselves, that is not very good. If we simply depend on Krishna, अगर हम अपनी रक्षा करने का प्रयास करें तो वो संभव नहीं है। पर अगर हम केवल कृष्ण भगवान पर निर्भर रहें, कृष्णा if you save me that is all right, otherwise kill me as you like. You see, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि यह कि भक्त ऐसे सोचते हैं कि मैं केवल अपने भगवान पे निर्भर हूँ, जो उनकी इच्छा होगी मुझे स्वीकार है। तो द्रौपदी माता जिनके इतने शक्तिशाली 5 पति थे, पर तब भी इस स्थिति में उन्होंने सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण। तो इससे हमें माता सीख दे रही है कि जो भी हमारी भौतिक स्थिति हो, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारा अल्टीमेट शेल्टर, सबसे महत्वपूर्ण हमारा आश्रय भगवान कृष्ण। तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है समझना कि हम इतना कुछ शास्त्रों में सुनते हैं कि स्त्री का यह कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, उसके पालन करना, वो सब ठीक है, पर हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारे भौतिक कर्तव्य के साथ साथ हमें अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी कुछ ड्यूटीज हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि सबसे अच्छी स्थिति है अगर पति भक्त है और वो भगवान की सेवा कर रहे हैं और पत्नी अपने पति की सेवा करे, तो सबको लाभ मिलेगा। अलग से हमें कोई प्रयास नहीं करना है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अपनी साधना नहीं करनी है। प्रभुपाद ने ये तो नहीं बोला जब उनकी जो उनकी स्त्री शिष्य थे, अब हमारा विवाह हो गया है भक्त से, तो अब जप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस पति की सेवा कर। नहीं, वो हमेशा बोलते थे कि स्त्री और पुरुष को अपने आध्यात्मिक जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लेनी है। तो हमें अपना जप करना, अपना शास्त्रों का अध्ययन करना, भक्तों का संग लेना, ये तो चलना है साथ साथ हमारे बाकी कर्तव्य। और जो द्रौपदी माता अपने जीवन के अंत में भी हमें यही शिक्षा देती हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट कैंटो में। ऋतु माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके हमें प्लीज पढ़ेंगी 1:15:50 का अनुवाद और तात्पर्य। तो ये फर्स्ट कैंटो 15th चैप्टर वर्स 50 1:15:50। द्रौपदी ने भी देखा, माता जी am I audible? थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। यू आर ऑडिबल बट लिटिल लाउडर प्लीज। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं।
वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी। अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गईं और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। थोड़ी तात्पर्य आपकी आवाज कम आ रही है माता जी, सॉरी। मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। तात्पर्य द्रौपदी अब आ ने रही है माता? देखा। हाँ, अब अच्छी आ रही है, पढ़िए, फिर से पढ़िए। ओके। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी। अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गईं और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। तात्पर्य माता जी कंटिन्यू करूं? बिल्कुल कंटिन्यू करिए। हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों की संभाल नहीं ले सकता। हर एक को अपने खुद के जहाज की संभाल लेनी होती है, और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है, तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर न रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसे उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भव सागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी। और चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थीं, अतः उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंच गईं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक सा ही फल मिला, यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लेखित नहीं है। उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। थैंक यू माता जी। तो देखिए, अंत में भी द्रौपदी माता हमें क्या महत्वपूर्ण सीख दे रही कि जब हम इस भौतिक संसार में हैं तो हमें जितनी मदद लेनी है हम ले सकते हैं, अपने गुरु की, अपने पतिदेव की, बाकी भक्तों की। पर जब मृत्यु का समय आएगा तो वह परीक्षा है। जिस प्रकार हम जब परीक्षा देने जाते हैं तो कोई ट्यूटर, कोई बहन, कोई भाई हमारे साथ नहीं जा सकते, फिर तो हमें स्वयं ही परीक्षा लिखनी है और तब पता चलेगा कि कितना दिमाग में गया है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन का भी जब जीवन की परीक्षा वो है जब जीवन के अंत में हमें शरीर छोड़ना है तो हमारी चेतना कैसी होगी। तो द्रौपदी माता के इतने शक्तिशाली पति होते हुए परीक्षा में तो उनको अकेले जाना पड़ा और वो सफल रही। तो ये हमें प्रेरणा देती है कि हमें जीवन भर इसका ध्यान देना है कि हम बहुत अच्छे भक्त की सेवा कर रहे हैं, अगर हमारे पतिदेव हैं, बाकी हैं, तो ये सब अच्छा है। साथ में हमें अपने साधना में लगे रहना है और उस तरह से हमें अपनी चेतना शुद्ध करनी है, क्योंकि जीवन के अंत में साफ हो जाएगा कि हम किस पार हैं। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है द्रौपदी माता से कि कैसे उनके जीवन से, उनके चरित्र से हमें अपने जीवन में कुछ कुछ चीजें अपनानी है। जितना हो सके वो हमेशा हमें ये शिक्षा दे रही है। और कितनी अच्छी भक्ति है, हमेशा भगवान के ध्यान में लगी हुई है और अपने बिल्कुल निपुण अपनी भौतिक कर्तव्य कितने अच्छे से निभाया और भक्ति भी इतने अच्छे से करी कि वो भगवत धाम को प्राप्त हुई। हरे कृष्णा। आज की चर्चा हम यहाँ पे पॉज करेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न है, कमेंट्स हैं, तो प्लीज आप हैंड रेस करिए। ऋतु माता जी आपको अनम्यूट करेंगे और हम और चर्चा कर सकते हैं इस संबंध में, या कोई और बात आपको करनी है तो।
हरे Yes, Mataji, कृष्णा। you can ask your question. Radha Gokul Nanda Dasi Mataji. Pranam Mataji. हरे कृष्णा। Thank you. Hare Krishna. Thank you. It was a very wonderful class, like every time. So I am going to ask you probably your answer or your own realizations in that matter. I have realized, not from my own family, but from those whom I observe as friends, possibly as mentors, as relatives, that sometimes when not even in the relationship of husband and wife, but let's say uh, mother-in-law and daughter-in-law, when one of them is too submissive, then they end up being exploited. And we know we are in Kali Yuga. So I feel that, because I've seen that happening. So, I mean, how would you explain that for devotees? सो माता जी, एक बात तो है कि ये हमेशा हमें भय रहता है कि अगर हम बहुत विनम्र रहेंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे। तो इसमें ये सोचना है कि फायदा उठाने का मतलब क्या है। क्या वो हमें और मतलब अगर हम कोई हमें कुछ करने के लिए कह रहा है और हम थके हुए हैं तब भी कर रहे हैं, तो वो और ही और हमारे सर पे देंगे। तो विनम्र होने का मतलब है कि हम किसी को अपने शब्दों से दुख ना पहुंचाएं और हमेशा हम ऐसे आर्ग्यूमेंटेटिव मेंटालिटी में ना रहें। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते। सी दैट्स द डिफरेंस। कि अगर कोई हमें कुछ कहने के लिए कर रहा है जो हमें लगता है गलत है, तो हम जरूर बोल सकते हैं कि मुझे नहीं लगता ये सही है। पर अगर कुछ छोटी मोटी चीज है और जो हमें बोल रहे हैं वो हमारे अथॉरिटी हैं, जैसे हमारे मेंटर हैं या मदर इन लॉ हैं या हस्बैंड हैं, तो हमें बहुत ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। अगर वो तब भी बोल रहे हैं तो हमें कर लेना चाहिए। पर अगर कुछ ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन है कि आपकी तबीयत पे असर हो रहा है और हमेशा आपको ही काम करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि माँ मेरी तबीयत आज अच्छी नहीं है, क्या मैं थोड़ा आराम करके बाद में ये कार्य कर सकती हूँ। मतलब इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस हाउ वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स, हाउ वी पुट आवर पॉइंट ऑफ व्यू फॉरवर्ड, एंड वी शुड पुट इट फॉरवर्ड। ऐसा भी नहीं है कि हम विनम्र होने का ये मतलब नहीं है, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि हम गुलाम हैं। That submissiveness does not mean slavery, कि बिल्कुल ही कुछ आप बोल नहीं सकते, बस जी 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 हमेशा आपको ही करना है। पर विनम्र होने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा हम बहस करना अवॉइड करें। अगर कोई हमें कुछ आदेश दे रहा है तो हम कर लें। मोस्टली यू विल सी दैट अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो स्वयं उनका हृदय इतना नरम हो जाता है हमारे प्रति कि फिर हम कल को अगर उनको कुछ बोले तो वो ठुकराएंगे नहीं ज्यादातर। पर कोई लोग बहुत ही अगर कठोर है तो तब भी हमें भी अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। पर होता क्या है ना कि हम इतने भयभीत रहते हैं कि हम शुरू में ही सोचते हैं कि नहीं 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 ये मैं कर सकती हूँ, पर अगर करूंगी तो आगे से हमेशा मेरे सर पे ही आएगा आएगा, तो इससे अच्छा मैं शुरू में ही मना कर दूं। तो ये हमें थोड़ी सी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए कि मैं भी थोड़े कदम आगे बढ़ूं, अपना सेवा भावना से करूं। पर अगर इफ इट कम्स टू द पॉइंट दैट वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, हम उस लेवल तक नहीं भी पहुंचते तो हम भयभीत होके पीछे हट जाते। सो फर्स्ट पुट योरसेल्फ फॉरवर्ड, स्पेशली व्हेन वी आर यंगर। जब हम छोटी उम्र में होते हैं तब तो हम काफी कुछ अपने सर पे ले सकते हैं। जब हमारी उम्र हो गई और फिजिकली नहीं किया जाता तब हम बोल सकते हैं कि इतने जिंदगी भर मैंने किया, अब नहीं होता। और समटाइम्स इट्स नॉट फिजिकल, इट्स इमोशनल, कि अगर कुछ ऐसी बात है जो हमारे सर पे डाली जा रही है या कोई हमेशा ताना ही मारता रहता है, तो आप 10 बारी सुनेंगे, 9वीं 11वीं बारी बोल दो कि प्लीज हमेशा मुझे ऐसा मत बोला करिए, मेरे हृदय में दर्द हो, मतलब मुझे बुरा लगता है।
पर किस तरह से बोलेंगे? अगर हम बिल्कुल ही ऐसे बोले ये क्या है, हमेशा ये ही बोलते रहते हो, कान पक गए हैं सुन सुन के, ऐसे बोलेंगे तो ये नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं। आप बोल सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, पर आदर सम्मान रख के, तो फिर it will not come to that stage. But it's an important point. हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति में हम अपने आप को ना डालें कि हमें लगे कि बस अब तो मेरा बहुत बुरा फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि हम सहन करते रहेंगे, फिर ऐसे सहन नहीं हो पाएगा कि हम फिर कुछ गलत बोल देंगे या कर देंगे, या हमारे मन में इतनी कड़वाहट बैठ जाएगी उस इंसान के प्रति कि वो निकालनी मुश्किल है। तो उस स्टेज को अवॉइड करना है, उससे पहले ही बातचीत करके अगर थोड़े कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो बेटर है, नहीं भी हो तो अगर आप एक बार ही बोल दें तो थोड़ा दिल हल्का हो जाता है, और फिर वो तब भी ताना मारती रहे, बस दीजिए, आदत डाल दीजिए इस तरह से। डोंट कम टू अ पॉइंट वेयर यू फील यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, but for fear of being exploited, it's not that we step back and don't do our duty. I hope that answers the question. Yes, Mataji, it did. Yeah, very clearly. Thank you. ओके माता जी, नेक्स्ट खुशबू सिंह माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने अपने पास्ट टाइम्स में देखा है कि द्रौपदी माता जी ने इतना सारा सेक्रीफाइस किया, कुंती माता जी ने इतना सारा सेक्रीफाइस किया, सीता माता ने भी इतना सारा सेक्रीफाइस किया। माय क्वेश्चन इज कि कभी प्रभु जी से क्यों नहीं बोला जाता सेक्रीफाइस करने के लिए? हमेशा माता जी को ही क्यों बोला जाता है सेक्रीफाइस करने के लिए? व्हाट इज द मेन रीजन? या फिर हम ये बोले कि हमारा पास्ट टाइम ही ऐसे, तो कहीं ना कहीं पास्ट टाइम्स की वजह से हमें आज भी उसी चीज के लिए कंसीडर किया जाता है कि कुछ भी होगा, तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करें, लड़के कभी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करते। वेल आई नो कि कुछ कुछ मतलब बहुत लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बट मेन चीज ना 110% हमें ही फोर्स किया जाता है कि आप लड़की हो, आपको करना है, सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। तो वो चीज मतलब ऐसा क्यों उस है? फेस में हमें, हाँ ऐसा क्यों है, यही मैं जानना चाहती हूँ। जी। तो खुशबू जी, ऐसा हमें क्या शिक्षा दी जाती है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, पर पुरुषों को भी शिक्षा दी जाती है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। वो पता है कहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हैं? अपने ऑफिस में। उनको बाहर जाके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आपको कॉम्प्रोमाइज करना है अपने परिवार में, एटलीस्ट अमंग्स पीपल हु आर मोर और लेस लविंग टुवर्ड्स यू। पर उनको बाहर जाके 10 लोगों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो आधे टाइम तो उनको ये शिक्षा भी नहीं दी जाती। उनको पता है शुरू से कि ठीक है, आपकी जिम्मेवारी है, जाना है, नौकरी करनी है, नौकरी में 10 चीजें बॉस की सुननी है, कुलीग आपके बैक बाइटिंग करेंगे, पॉलिटिक्स होगी, सब सहन करना है। आधे टाइम तो पुरुष बोलते भी नहीं है, वो व्यक्त नहीं करते। पर स्त्रियों का क्योंकि नेचर है बोलना, तो हमें लगता है कि हम ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बट सैक्रिफाइस इज ऑन बोथ साइड्स। और क्यों क्यों हमारे शास्त्रों में नहीं दिया गया? ऑफ कोर्स दिया गया है। कौन सैक्रिफाइस कर रहा था? क्या सीता माता अकेली गई वन में? नहीं, भगवान राम गए तभी तो वो उनके साथ गई, उन्होंने सैक्रिफाइस नहीं किया। जब सीता माता को मतलब सब कुछ होने के बाद भी उनको अलग कर दिया गया, तब भी श्री राम अपने पलंग पे नहीं, नीचे सोते थे। तो हमारे शास्त्रों में भी हम देखते हैं कि पुरुष कैसे किस स्थिति में डाले गए हैं। तो उनके लिए भी वो उदाहरण है कि अपने परिवार के लिए उनको सैक्रिफाइस करना है। श्री राम के बारे में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जिस तरह सीता माता पतिव्रता थी, तो श्री राम भी तो इतने शक्तिशाली थे और इतने
केपेबल थे कि श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं वो तो 100 सीता को खड़ा कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने अपने पति का कर्तव्य निभाया और इतना प्रयास करके, इतना कुछ करके अपनी पत्नी को वापस लेके आए। तो ऐसा जगह जगह शास्त्रों में दिया गया है। पुरुष और स्त्री दोनों को बताया गया है कि आपको सहनशील होना है, आपको अपने परिवार के लिए, समाज के लिए सैक्रिफाइस करना है। और पूरे शास्त्रों में तो यही दिया गया है कि ड्यूटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हु सैक्रिफाइस? लॉर्ड राम एज अ सन टू कीप द वर्ड ऑफ हिज फादर, के उनके पिता ने बोला बस, वो चले गए, सब छोड़ के चले गए। तो इससे बड़ा सैक्रिफाइस क्या हो सकता है? क्योंकि सारी प्रजा उनकी तरफ थी। अगर वो चाहते तो वो मना कर सकते थे और कोई उनको दोष नहीं देता, पर उन्होंने सैक्रिफाइस किया। तो हमारे शास्त्रों में कोई ऐसे अंतर नहीं है स्त्रियों और पुरुषों के बीच में, पर हम देख नहीं पाते क्योंकि हम आज के मॉडर्न टाइम में वो इसी पे फोकस करते हैं कि देखो पूरे शास्त्रों में स्त्रियों के लिए कहा गया। एक्चुअली सारे शास्त्रों में जिस प्रकार स्त्रियों को बोला गया है कि आप पति के प्रति विनम्रता दिखाएं, तो पुरुषों को भी बोला गया है कि सीनियर्स जो हैं उनके प्रति वो क्रोध व्यक्त नहीं कर सकते, उनका आदेश पालन करना है। सो द मेन follow the instructions of senior men and the women follow the men। और मतलब ये हायरार्की सबके लिए है, ये इस भौतिक जगत में कोई भी स्वतंत्र नहीं, तो ऐसे कोई डिस्पैरिटी नहीं है अगर हम ध्यान से सोचें। तो ये हमें शिक्षा दी जाती है जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये हमें प्रिपेयर करती है कि हमको सैक्रिफाइस करना है, या तो हम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर सकते हैं या रोध होके लड़ाई झगड़े कर सकते हैं अपने घर में, और बहुत सालों के बाद उसी निष्कर्ष पे आएंगे कि हम चुप करके सैक्रिफाइस कर लेते तो अच्छे से जीवन व्यतीत हो जाता। सैक्रिफाइस सभी को करना पड़ता है, ये आसान जगह Yes, नहीं। Mataji. माताजी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल आंसर। माताजी, इसमें ना एक बस छोटा सा क्वेश्चन और मुझे पूछना है। जैसे जी, कि पूछिए। हम अभी वर्किंग है, क्योंकि अब अभी हम अनमैरिड है। माताजी, आई एम ऑडिबल? यस। जैसे अभी हम वर्किंग है, अभी हम अनमैरिड हैं, लेकिन हमें हमारे पेरेंट्स से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि प्राइवेट जॉब है, शादी के बाद छोड़नी पड़ेगी। और जिस तरह के हमें लड़के देखने आते हैं, उनका भी पहला परसेप्शन ये होता है कि प्राइवेट जॉब है तो नहीं करने देंगे, अगर गवर्नमेंट है तो वी विल अलाउ, ठीक है। और उसके बाद हम ये जानते हैं कि क्योंकि हाँ, हम हमारे पति हो गए, हमारे भी बच्चे हो गए, तो हमें उनको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन एक टाइम के बाद ना हमें अपनी जॉब को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपने जो कंसेप्ट बताया वो बहुत अच्छा था कि प्रभु जी ने कहाँ सेक्रीफाइस किया, वो मैंने अभी तक नहीं सुना था, वो आपने मुझे क्लियर किया। और जैसे ये है कि मतलब बच्चे हुए तो मैं अपना जॉब सेक्रीफाइस कर दूंगी, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाएंगे और मेरा जो इतना मतलब मेरा करियर का जो बहुत अच्छा वाला टाइम था वो मेरा मेरा घर गृहस्थी में निकल जाएगा, तो उसके बाद फिर मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए? क्या मुझे दोबारा से अपने वर्किंग प्रोफेशन में जाना चाहिए, या फिर मुझे अपने पति की परमिशन लेनी चाहिए, या मुझे उन्हें मनाना चाहिए? क्या चीज ठीक होगी मेरे करियर के लिए या मेरे फैमिली के लिए? वो चीज मैं जानना चाहती हूँ। खुशी जी, जो आप बोल रहे हो ना, एक तो जो कि आपको अपने करियर की सैक्रिफाइस करनी है, ये हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा करियर बहुत महत्वपूर्ण है। पर आपको पहले सोचना है कि यह महत्वपूर्ण क्यों है आपके लिए। तो ज्यादातर लोगों को महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि उससे हमें पैसा मिलता है और उससे फिर हमें आराम मिलता है और सुविधाएं मिलती हैं। तो ये तो हम अगर थोड़ा सा अपना विचार धारणा ऐसा रखें कि कम में भी मैं खुश हूं, तो फिर हम इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे। या फिर हम अपने करियर को महत्वपूर्ण समझते हैं कि उससे हमें सोसाइटी में आदर सम्मान मिलता है। तो हमें अगर ये महसूस हो कि भक्त होने से भी मुझे आदर सम्मान मिलेगा, और अगर हम आगे चल के ये समझें कि एक्चुअली हमें सोसाइटी का आदर सम्मान मिलने की इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए,
क्योंकि उससे तो हमारे फॉल्स ईगो और बढ़ती है कि हाँ मैं बहुत महत्वपूर्ण इंसान हूँ। और फिर हमें भगवान की भक्ति में जो क्वालिटी है विनम्रता की, हम्बलनेस की, हमें एक्चुअली वो कल्टिवेट करनी है। तो दिस होल आइडिया ऑफ हैविंग अ करियर इज एक्चुअली कॉन्ट्ररी टू, आई मीन इफ इट इज जस्ट इन अ प्रैक्टिकल वे, कि अगर हम समझते हैं कि नौकरी है उससे हमें कुछ लाभ मिल रहा है तो वो अलग बात है। पर अगर हम नौकरी को ऐसे देखने लगे कि ये तो कोई बहुत अच्छी चीज है, तब हमें लगेगा कि ओ मैं सैक्रिफाइस कर रही। पर एक्चुअली ये नौकरी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत कम ऐसी नौकरी होती है जिससे हमें एक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिलती है। ज्यादातर ऑफिस में जाना है, छुट्टी नहीं मिलती और इतना कुछ हमें टॉलरेट करना पड़ता है। गर्मी हो सर्दी हो, तबीयत अच्छी हो बुरी हो, आपको जाना ही है ना। और प्राइवेट जॉब्स में तो खासकर और भी ज्यादा प्रेशर होता है। तो इसमें सैक्रिफाइस नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अगर आप नौकरी के बिना मैनेज कर सकते हो तो ये तो एक्चुअली इट्स कंसिडर्ड अ लग्जरी। बाहर देशों में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि एक खाली पति के सैलरी पे अच्छा जीवन व्यतीत हो। कुछ जगहों में, भारत जैसी जगहों में, तब भी आपके अगर पति की अच्छी नौकरी है तो आप डिसेंट लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो, क्योंकि थिंग्स आर नॉट स्टिल नॉट दैट एक्सपेंसिव। तो पहले तो ये समझना है, इज इट रियली अ सैक्रिफाइस। हाँ, तो आप ये जो शब्द यूज कर रहे हो सैक्रिफाइस, आपको ये थोड़ा सा सोचना है कि इससे आपको मिल क्या रहा है। कई बार ये होता है कि हमारी जॉब बहुत इंटरेस्टिंग है, तो फिर हमें लगता है कि अरे इतना अच्छा लगता है ऑफिस जाके, और ऑफिस और समथिंग एल्स इफ इट्स वेरी क्रिएटिव, अगर आप कुछ मीडिया या किसी चीज में के एक्चुअली अच्छा लगता है। पर ये जरूरी नहीं है कि हमें 9 to 5 जॉब ही करनी है फॉर दैट। आप घर में भी कुछ ऐसा कर सकते हो। आजकल तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं घर बैठ के। माता जी अपना यूट्यूब पे कर रही हैं। एक मेरी फ्रेंड है यहाँ पे जो अपना कुकरी चैनल चलाती है, ऑफकोर्स मृगाक्षी माता जी का भी फेसबुक पे है। तो इस तरह से आप घर बैठे इतनी चीजें कर सकते हो विच आर क्रिएटिवली सेटिस्फाइड। तो आपको सैक्रिफाइस नहीं लगेगा कि जॉब नहीं है। और जो बात आई कि ठीक है तब हम गृहस्थी में बिजी हो जाते हैं, पर जब बच्चे बड़े हो गए तब there's quite a gap in our life। तो फिर मैं आपको ये सलाह दूंगी कि हाँ, जो भी आपके इंटरेस्ट हैं वो आप फिर से पिकअप कर सकते हो। आई ऑल्सो नो कि कुछ लेडीज हैं कि जब बच्चे बड़े हो गए, चले गए, तब उन्होंने अपने करियर की ओर चले गए। पर आपको देखना है कि इज दैट रियली द राइट डिसीजन। मतलब आजकल जब हमारे विवाह होता है 20-25 साल के, फिर बच्चे होंगे, जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे आपकी उम्र हो सकता है 45 या 50 years ऑफ एज। उस टाइम आपकी इच्छा होगी फिर से करियर की तरफ जाने की, या आप सोच रहे हो कि बच्चे स्कूल जाने के लायक हो गए, 10-15 साल के हैं, और तब आप नौकरी फिर से करना चाहते हो। पर आज के टाइम में उस टाइम पे भी बच्चों पे काफी ध्यान देना पड़ता है, ट्यूशन या बाकी चीजें। तो मैं तो ये रेकमेंड नहीं करूंगी कि कोई अपना फिर से करियर स्टार्ट करने का उस स्टेज पे सोचे। और वो ही जब तक बच्चे बड़े होके चले गए तब तो आपके शरीर में इतनी ताकत होगी कि फिर से आप नौकरी की तरफ जाएं। दैट्स ऑल्सो समथिंग। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, अगर आप भक्ति के मार्ग में चल रहे हो तो माता जी हमारे पास समय कहाँ है कि हम निकाल के नौकरी की तरफ वो समय दें या अपनी शक्ति उस लाइन में लगाएं। यंगर एज में तब भी, पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, हमारे माता पिता को हमारी जरूरत है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तो उस समय नौकरी तो दैट्स इट्स द लास्ट थिंग दैट यू वुड वांट टू डू। तो आप इतने आगे का सोच रही हैं। ज्यादातर अगर आप भक्ति मार्ग में लगे हैं तो अगर आपको समय मिलेगा तो आपकी इच्छा होगी चलो अब अच्छा टाइम है, अब मैं और शास्त्र का अध्ययन करना चाहती हूँ, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। कि अगर आपको लगता है कि प्योर फिलोसफी थोड़ी हैवी लगती है तो आप फिर से
रामायण महाभारत शुरू से पढ़े और उसकी चर्चा करें। अगर आप संगीत में इंटरेस्ट रखते हैं तो कीर्तन में आगे बढ़े। आप कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, आप अपने ग्रुप में कीर्तन कर सकते हो माता जी का। आप बच्चों के लिए क्लासेस खोल सकते हो। इतना कर सकते हैं प्रचार के प्रति। आप बुक्स की एडिटिंग कर सकते हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आगे बढ़ सकते हो। डीटी वर्शिप में माताओं को काफी इंटरेस्ट आता है, तो सेवाएं तो अनगिनत हैं। तो आप बोर नहीं होंगे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। पर आपको देखना है आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो ये कुछ आप विचार कर सकते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है माता जी के लिए कि अगर यस अपने यस गृहस्थी में माता जी। बच्चों की अच्छे से परिवरिश सब अच्छे से उनकी देखभाल हो, इससे बहुत आनंद मिलता है स्त्रियों। तो आप ये मत सोचिए कि जॉब का सैक्रिफाइस करके क्या गृहस्थी में फंस रही हैं। फंस नहीं रही, बहुत अच्छी बात। आजकल यस तो माता उल्टा जी, होता आपने है कई बहुत बारी। बहुत कई सुंदर बारी से। कई बारी तो लड़के बोलते हैं कि हमें जॉब वाली वाइफ चाहिए, वो मानते नहीं है। मुझे पता है माता जी हैं जो बोल रही है कि हमें नौकरी नहीं करनी, और बल्कि फैमिली प्रेशर डाल रही है कि आप नौकरी करो। तो अगर आप दूसरी स्थिति में हो तो आप भाग्यशाली। यस माता जी, आपने मेरे सारे क्वेश्चंस का इतने ब्यूटीफुली आंसर किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द हार्ट। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी। माता जी, देर आर क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स। पहला तो है, एक माता जी पूछ रही हैं, माता जी पीरियड टाइम में प्रसाद कैसे बनाएं, क्योंकि पति लोग नहीं मानते तो क्या करें। हाँ, तो आप बनाइए। आप वो पिक्चर को लगा सकते हैं। आप मंदिर की ओर ना जाए, हो सके तो थोड़े बर्तन अलग रख लें पीरियड्स के टाइम पे। आ, अगर डिवोटीज इस आसपास है या आपके लड़कियां हैं तो वो बोल दीजिए कि भोग लगा दें। जो शुद्ध है वो भोग लगा सकते हैं। या आप सुबह बना रहे हैं तो फिर आपके पतिदेव मंदिर पे भोग लगा सकते हैं। एज वॉट एवर इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये उत्तम स्टैंडर्ड नहीं है, पर अगर छोटे परिवार है, कोई और साथ में नहीं है, तो खाना तो बनाना होगा घर में। पर आप मंदिर में भोग ना लगाएं, या तो मानसिक रूप से भोग लगा दे भगवान को क्षमा मांग के, या अपने अ, रसोई घर में पिक्चर रख लें और उसको भोग लगा दें। या जो भी आपके परिवार में पीरियड्स में नहीं है, अगर कोई बच्चे हैं पतिदेव हैं, वो भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार मैनेज कर लीजिए। जी माता जी, एक और क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। माता जी, मैं एक छोटा सा महिला सत्संग करती हूँ, लेकिन वहां पर एक भी माता जी माला नहीं करती हैं, क्या करें। हाँ माता जी, माला करना बहुत मुश्किल होता है लोगों को ना, क्योंकि मन इतना भटकता है। तो क्या करें आप उनको, मतलब धीरे धीरे समझाएं कि उसका माला करना क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे हम पहले फिलॉसफी समझाते हैं कि भगवान है, हमें भगवान की सेवा करनी है, और हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि हर युग का एक ऐसा मेथड है जिससे हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार बच्चा अपने माता पिता से दूर हो जाए, आप कुछ भी उस बच्चे को दे, उसको बस अपनी माता की गोद चाहिए। तो हम भी इतना प्रयास करते हैं खुश रहने का, पर कोई ऐसा इंसान नहीं होगा भौतिक जगत में, मतलब अभाग, जिसको आप जाके पूछो कि आप क्या पूर्ण तरह से खुश हैं। तो कोई भी नहीं होगा जो बोलेगा हाँ, मतलब मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं। पर हम चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से खुश हों। तो पूर्ण रूप से खुश होने का एक ही तरीका है कि हम भगवान की भक्ति करें। और भक्ति करने का मेथड यही है कि हम जप करें।
तो आप माता जी इसको ये थोड़ा प्रोत्साहित करिए कि अगर हमें वो लक्ष्य प्राप्त करना है तो ये उसका तरीका है, और थोड़ा कम उसमें स्टार्ट करिए। मतलब उनको 16 का मत बताइए, बोलिए चलिए हम साथ में एक माला करते हैं, जिससे एक माला हो गई तो धीरे धीरे वो ना बढ़ जाएंगे। तो पहले इंसान हिचकिचाता है सोच के कि नहीं हम कर नहीं पाए। आप ये बोल सकते हैं कि इसका बहुत लाभ है, किसी तरह को प्रोत्साहित करिए। पर ये मेन चीज है। मैं अपने बच्चों को भी, क्योंकि आप माताओं की बात कर रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहित रखना कितना मुश्किल है चैंटिंग के लिए। पर बहुत साल पहले हमने दोनों बेटियों को बिठा के बोला कि क्या इरादा है तुम्हें भक्ति में, तो कहते हैं हाँ हमें भक्त बनना है। तो हमने कहा इस और तो कोई तरीका नहीं है बेटा, चैंटिंग तो करनी है। तो कहते ठीक है हम करेंगे 16 माला इस तरह से। तो अगर आप ये उनको बता सके कि यही तरीका है, और फिर उनको बोलिए आप करके देखिए, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा, हृदय में परिवर्तन आएगा, और ये सही है। जब हम भक्ति में शुरू में आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत रेसिप्रोकेशन मिलती है, बहुत रस मिलता है। तो आप इस तरह से उनको समझाने की कोशिश करिए। और सुनिए, आप कितने अच्छे लेक्चर्स हैं चैंटिंग के ऊपर, आप स्वयं सुनिए और फिर वही संदेश को बताइए। धीरे धीरे बेबी स्टेप्स, एक माला से शुरू करिए या आधी माला से, थोड़ा सा एक साथ में करिए। पर निराश मत होइए, क्योंकि जिसको फिलॉसफी समझ में आ गई वो आगे बढ़ेंगे। वो फिर आगे बढ़ के वो अच्छा प्रसाद खिलाइए, वो सेवाओं में लगाइए। कई बार सेवा करने से लोगों की हृदय में शुद्धि हो जाती है, कहते हैं कि हाँ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। ट्रांसेंडेंट ट्रिक्स। माता जी नेक्स्ट क्वेश्चन एक चैट बॉक्स में ज्योति पांडे माता जी लिख रही हैं। हरे कृष्णा माता जी जप करते समय मन के भटकाव को कैसे रोकें? मैं काफी समय से जप कर रही हूँ बट फिर भी कभी कभी मन यहाँ से वहां जरूर होता है, ऐसा क्यों माता जी? सबका होता है माता, क्योंकि हमारा मन तो इस जीवन का नहीं, वो तो कितने जीवन का बैगेज अपने सर पे लेके हम घूम रहे हैं। क्योंकि हम जब शरीर छोड़ते हैं तो हमारा सटल बॉडी जो है हमारे साथ चलती है। जितनी भी हमारी इम्प्रेशंस हैं, एक जीवन की, दूसरे जीवन की, तीसरे जीवन की, वो हमारे साथ चलती है। तभी हम जब देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, जुड़वा भी हैं, पर उनका नेचर अलग है, क्योंकि वो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। तो हमारी सटल बॉडी हमारे साथ है, तो वो बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। वो इस लाइफ की नहीं है, कितने सैकड़ों जीवन की डिस्टरबेंस। तो मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है, आप अकेले नहीं। तो प्रयास करना है। और शिला प्रभुपाद बताते हैं इसका मेथड क्या है, कि जब हम चैंट कर रहे हैं हमें सुनना है, हमें सोचना नहीं है, हमें सुनना है। तो ये एक तरीका है कॉन्सेंट्रेट करने का। जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो सुनने की कोशिश करिए। हमें लगता है हाँ मैं सुन तो रही हूँ, मतलब इसका क्या मतलब है, नहीं, कॉन्सेंट्रेट करके। तो पहले आप प्रयास करिए कि जो अगला महामंत्र है मैं बहुत ध्यान से सुनूंगी, फिर अगला ऐसे। तो हम कई बारी चैंट कर रहे हैं फिर मन भटक रहा है, तो आप इस तरह से नियंत्रण में लाइए कि मुझे सोचना नहीं है, मुझे बस सुनना है। चैंट करिए, सुनिए, ये तरीका। शिला प्रभुपाद बोलते थे, what is there, where is the mind coming to? You have to chant and hear, chant and hear. प्रयास करिए उससे। और वो भी फर्क पड़ता है, आप सुबह उठ के करिए तब इतनी चहल पहल नहीं होती। ये नहीं कि आप उस टाइम पे चैंटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं जब वैसे भी हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं कि अभी उठ के ये करना है वो करना है, हमारी लिस्ट तैयार रहती है, तो मन विचलित होता है। इन सब चीजों से फर्क पड़ता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो अच्छे से
चैंटिंग हो जाती है, या बाकी भक्तों के संग में करें, मंदिर अगर आप जाके सुबह कर सकते हैं, या कोई भी शांत जगह पे बैठ के जप करें, वो अच्छा। माताजी तनीषा साहा माताजी लिखती हैं, हरे कृष्ण माताजी, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जिसका जप में मन नहीं है उसको किस तरह जप करने को बोलें? वही जैसे आपने अभी बोला कि अगर आप किसी और को प्रेरित करना चाहते हैं तो पहले खुद आपकी जो प्रेरणा थी वो बांटे, कि जब मैंने जप करना स्टार्ट किया तो कैसा लगा, या ऐसा क्या था जिसकी वजह से आप स्वयं जप करना आपने प्रारंभ किया, वो आप शेयर करिए। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। इस तरह से प्रेरित करिए। और बहुत ऐसे अच्छे अच्छे भक्त हैं, महाराज हैं, जिन्होंने जप के विषय में बोला है, क्योंकि ये कितना आवश्यक है हमारी लाइफ में। इसी से हमारे आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ेगा, जप से। उसका महत्वपूर्ण समझना जरूरी। शिला प्रभुपाद ने हम हर थर्ड फोर्थ रिपोर्ट में बताया महामंत्र का जप करना। जब हमें उसका महत्वपूर्ण समझ में आएगा तो हम दूसरों को समझा सकते, और उसका यही महत्वपूर्ण है कि ये ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। खलो नास्ति, और कोई तरीका नहीं है कलियुग, खाली हमें जप से उद्धार होना चाहिए। तो आप इस तरह से प्रेरित कर सकते हैं कि आप पहले उनको बताएं, समझाएं कि ये भौतिक जगत कितना परेशान करता है सबको, मतलब अच्छी जगह नहीं है। फिर आप उनको समझाएं कि भगवत धाम ऐसी जगह है जहाँ कोई दुख नहीं है, मृत्यु नहीं है, मतलब बस खुशी है। पर यहाँ से वहां पहुंचने का यही तरीका है। तो इस तरह से थोड़ी, जब वो इंसान निराश होंगे तो वो सोचेंगे कि हाँ मुझे भगवत धाम जाना है, और फिर वो सोचेंगे अच्छा यही तरीका है तो क्यों ना मैं आजमा के देखूं। इस तरह से आप प्रेरित करिए, बता के कि इसका क्या लाभ है। वो भगवान कृष्ण के बारे में बताइए कि ऐसा कौन हमें हमेशा किसी ना किसी तरह से भौतिक जगत में के संबंधों में निराशा होती है, कभी अपने दोस्तों से, कभी पतिदेव से, कभी बच्चों से भी, कि दुख पहुंचता है। पर कृष्ण भगवान एक ऐसे हैं जो हम उनकी तरफ एक कदम बढ़ाएं तो वो 10 कदम बढ़ाएंगे। वो हमेशा हमारे साथ हैं परमात्मा के रूप में। हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए उन्होंने ये जगत बनाया है, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हम वापस आए। तो आप उनको भगवान कृष्ण के लीलाओं का बताइए कि अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कितना मधुर है। तो ऐसे आप उनको पहले पॉजिटिव चीजें बताइए, क्योंकि जब करना बहुत मुश्किल है। पर अगर आप इतनी अच्छी चीजें बताएंगे भगवान के बारे में, भगवत धाम के बारे में, तो उनकी इच्छा होगी कि मैं भी ऐसे भगवान की भक्ति में लगना चाहती हूँ। फिर वो जप करने को तैयार हो। श्रीमद् भागवतम इज वेरी स्वीट, जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। इतनी अच्छी कथाएं हैं, वहाँ भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। बहुत अच्छा, तो आप पढ़िए और बताइए। माताजी, एक माताजी चैट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर रही हैं कि कभी आप हरि नाम पर क्लास रखें। जरूर, I'll make a note of it, जरूर आप पे कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्यों नहीं। ठीक है। और एक और प्रश्न है माताजी का, मैं क्लियरली शायद नहीं पढ़ पाऊँ। माताजी, मंगल आरती से पहले क्या मंदिर मर्जन कर सकते हैं? क्या, कि मंदिर क्या मर्जन कर सकते हैं, सफाई हाँ। मंदिर की? हाँ ऑफ कोर्स,
वो तो करना ही चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओ, आप कह रहे हो कि हम भगवान को डिस्टर्ब करेंगे इसलिए? मैं सोच रही थी कि मतलब आसपास के एरिया। हाँ, नहीं, आपको मंगल आरती के बाद ही करना चाहिए। मतलब क्योंकि आप जब हम भगवान को सुलाते हैं तब तो हम पुराने फ्लावर्स वगैरह मतलब फूल हटा देते हैं, तो साफ ही होता है। आपको रात को कर लेना चाहिए कि मंगल आरती के टाइम कोई डिस्टर्बेंस ना हो। दैट्स बेटर। माता जी और कोई प्रश्न नहीं है चैट बॉक्स में। जान बहुत बढ़िया। ना टाइम से समाप्ति करते हैं आज के सेशन का। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु माता जी, आपके सहायता का। और बहुत बहुत धन्यवाद जितनी भी माताएं आज हमारे से जुड़ी, बड़े पेशेंस से पूरा कुछ सुना, इतने अच्छे सवाल पूछे कि हमारी और चर्चा हो सके। हम पूरा, जैसे प्रभुपाद बोलते थे, बॉयल द मिल्क, कि पहले हम कुछ बात करें फिर और गहराई में उसके बारे में बात करें तो अच्छा लगता है। हरे कृष्णा, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। माता जी, Thank there you is for one your more question. facilitation. One more हाँ, question in और the chat box. Yeah. कंचन माता जी राइटिंग, हरे कृष्णा माता जी, घर की जिम्मेदारी निभाते हुए तो हमें ज्यादातर घर के बारे में कॉन्शियस रहते हैं। मतलब हम भगवान की तरफ कैसे अपना कॉन्शियसनेस रखें, तो वही हमें प्रभुपाद बताते हैं, द प्रोसेस ऑफ डवटेलिंग थिंग्स इन कृष्णा सर्विस। तो अगर हम सफाई कर रहे हैं तो हम ये चेतना रखें कि ये भगवान के लिए हम साफ रख रहे हैं, कि भगवान का मंदिर है हमारे घर में, तो हमारा घर अच्छे से साफ होना चाहिए। हमारे बच्चों को हमें भक्ति में आगे लाना है, तो हम उनकी देखभाल कर रहे हैं कि आगे चल के भगवान के भक्त बने। जब हम भोग बना रहे हैं वो तो सबसे अच्छी चीज है। हम सोच रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करें। हम सोचते हैं कि अरे बेटी को आज ये खाना था, या ये हमारे प्रभु का फेवरेट है, ठीक है, पर तब भी हम जब और सबसे अच्छा तरीका अपनी चेतना को ठीक रखने का है कि आप साथ साथ में सुनिए, कीर्तन लगा दीजिए सफाई करते टाइम, कुकिंग करते टाइम अपना लेक्चर्स सुनिए। अब तो सबके पास फोन है, यूट्यूब है, सब कुछ है, तो इसका आप लाभ उठाइए। उससे हमारी चेतना फिक्स रहेगी। हाँ, बेस्ट टाइम जब हाउस वर्क कर रहे हैं, आप कितना अच्छे लेक्चर्स सुन सकते हैं, कितने सारे, 1-2 घंटे आराम से आइनिंग करते टाइम। तो ऐसे आप फायदा उठाइए और उससे हमारी चेतना से। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा माता जी। नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण। धन्यवाद।